हेलो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे उन छात्रों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो भी छात्र ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं और वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो आपको तो पता है कि टीचिंग लाइन में जाने के लिए आपको या तो डीएलएड करना पड़ता है या आपको बीएड करना पड़ता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि बीएड का तो अप्लाई फॉर्म हो चुका है, जिसका पेपर आप देखेंगे कि 6 जुलाई को है। और उसके बाद अगर डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में आप देखेंगे उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके डेट से आप 15 तारीख से भरे जा रहे हैं। तो उसमें क्या प्रोसेस है, कितनी फीस लगती है, कौन कौन भर सकता है, तो आपके फुल डिटेल बताने वाले हैं। आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरे शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप थोड़ा भी उत्सुक हैं डीएलएड को लेके तो आपके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ये आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। 15 जून से आपके फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं जो आपके 6 जुलाई तक भरे जाएंगे। 6 जुलाई तक भरे जाएंगे। और ये तो आपको पता है कि मेरिट बेस पे होता है। आपका जो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में मेरिट अंक आते हैं उसी के आधार पे मेरिट बनती है और आपका रैंक जारी होता है, स्टेट रैंक। उसके बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद आप वही देखेंगे, फीस की बात की जाए इसमें तो आप वही जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आप देखेंगे कि इस बार 600 लगेगा। आपका फीस फार्म का 600 देना पड़ेगा। वही अगर आप एसटी और ओबीसी से हैं, एसटी या ओबीसी से हैं तो आपका 400 लगेगा। और इस बार जो पिछली बार आप देखेंगे पीएच का फ्री था, इस बार पीएच से भी 100 रुपया लगेगा। पीएच वालों को भी 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद वही एज की बात की जाए आपका, तो एज की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे इसमें न्यूनतम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से आपकी कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। और वही छूट की बात की जाए, एज में वरीयता की छूट की बात की जाए तो वही अगर एससी और एसटी ओबीसी से है तो आपको 5 वर्ष की छूट है। वही अगर आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग जन से है तो आपको 15 साल की छूट मिलती है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो तब भी आपको 5 साल की छूट मिलती है। उसके बाद इसकी बात की जाए टोटल सीटें कितनी है, आपको कितने सीटों पे लड़ना है, कैसे आपको क्या है, तो उसमें सीटों की बात की जाए तो आप देखेंगे 2,42,000 टोटल यूपी में सीट है जिसपे आप देखेंगे एडमिशन होगा। उसमें आप देखेंगे 2 प्रकार की सीट होती है। एक डाइट का सीट होता है जो आपको मेरिट के हिसाब से मिलता है। उसके बाद एक प्राइवेट सीट होती है। तो उसके बाद ये डीएलएड होता है, 2 वर्ष का ये कोर्स है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर होते हैं और ये रेगुलर कोर्स है। अब अगर आप चाहेंगे जैसे बीए के जैसे और पढ़ाइयों के जैसे कि इसको प्राइवेट कर ले, प्राइवेट से एडमिशन करा के पेपर दे के कर ले, तो आप नहीं कर सकते। ये रेगुलर कोर्स है, आपको रेगुलर में ही एडमिशन कराना पड़ेगा। उसके बाद इसमें फीस की बात की जाए, आपको फीस कितना लगता है, तो फीस की बात की जाए तो अगर आपका डाइट का सीट मिलता है तो आप देखेंगे उसमें आपका 10,200 फीस लगेगी। और वही आपका प्राइवेट सीट मिलता है तो इसमें आप देखेंगे ये 41,000 टोटल फीस है। उसके बाद योग्यता की बात की जाए जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है। इसी में बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर हमारा अभी अंतिम वर्ष का परिणाम रुका है, अभी आया नहीं है, अभी पेपर दिए हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो ये योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप जानेंगे कौन से छात्र, कौन से भाई योग्य हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन में जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात की जाए तो अगर ग्रेजुएशन आपका पूरा हो चुका है और 50% है ग्रेजुएशन में तो अब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही बात की जाए ओबीसी, एसटी, एससी और बीएच और वही एक सर्विसमैन की, तो आपका अगर ग्रेजुएशन में 45% मार्क है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आगे वाली लाइन है आपको जो बताने वाला हूँ। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपका यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। यूपी के आप हैं तभी आप ये डीएलएड कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, आपके पास यूपी का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो इसका यूज कहाँ है, जैसे सबको ये पता होना चाहिए, चाहे जानकारी के लिए उत्सुक होते हैं कि इसके करने के बाद हमें ये कहाँ पे यूज होता है। तो पहले बता दें तो इसमें आप देखेंगे इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए डिग्री मान्य है। जैसे प्राथमिक यानी 1 से 5वीं तक के जिसमें अध्यापक बनते हैं, और वही माध्यमिक की बात की जाए जिसमें 6 से 8वीं तक के टीचर बना जाता है। तो वैसे तो अब देखेंगे इस समय तो बीएड भी प्राथमिक में है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, असली हकदार देखा जाए तो ये डीएलएड ही होता है। अगर डीएलएड कर लिए हैं तो आप किसी भी हर हाल में प्राथमिक के लिए एलिजिबल है। और बीएड की बात की जाए तो बीएड कभी बाहर होता है, कभी अंदर होता है, वो सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डीएलएड स्पेशली आप देखेंगे
तो प्राथमिक के लिए है और ये आप हमेशा इसमें रहेंगे, ये आपका हक होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आपको प्राथमिक का ही टीचर बनना है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। उसके बाद आगे इसमें देखेंगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखें, आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसका सिलेक्शन होता है, उसके बारे में आप बताया। तो सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करेंगे। जो फॉर्म आपका अप्लाई जो डेट चल रहा है 15 से 6 जुलाई को 20 तक चल रहा है, उसमें आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट बनेगी जो 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पे बनेगी। उसके बाद आप देखेंगे तो काउंसलिंग की डेट आएगी। काउंसलिंग पहला काउंसलिंग होगा। पहले काउंसलिंग में जैसे मान लीजिए आप पहले काउंसलिंग में कराते हैं, अगर आपको कॉलेज मिलता है और कॉलेज आप पहले तो आपको पैसा देके 10,000 पेड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीट सुरक्षित की जाती है और वो पैसा पेड करने के बाद अगर आप एडमिशन नहीं कराते हैं तो आपका पैसा की जिम्मेदारी आपकी होगी, वो पैसा फिर आपका रिटर्न वापस नहीं होगा। तो इसलिए आपको तभी पैसा कटाएं जब आपको पूर्ण रूप से ये कंफर्म हो कि हमें एडमिशन लेना ही है। अगर वही आपकी एक और बात, जैसे आप पहले राउंड में काउंसलिंग कराए और आपका कॉलेज नहीं मिला तो फिर आप दूसरे राउंड में सेम इसी प्रोसेस के साथ जाके आप वहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं और आप वहाँ पे सीट पा सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताएं तो आप देखेंगे पहले आपके पास फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके एजुकेशन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आप देखेंगे किसी भी फॉर्म के लिए बहुत जरूरी होता है डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका इसमें आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कि आपके परिवार की इनकम आय कितनी है। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप PH हैं, विकलांग है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी योग्यताओं को पूरा करने के बाद आपका डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको बेसिकली अगर प्राथमिक में टीचर बनना है, आपको ये नहीं है कि हमें डिग्री कॉलेज में बनना है, 9वीं 10वीं में बनना है, आपको ये सोच के करना है कि हमको प्राथमिक में ही टीचर केवल बनना है, तो आपके लिए डीएलएड सबसे बेस्ट है। आप डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन आपकी सोच ये है कि हमें 9वीं 10वीं में भी बनना है टीचर, तो आप कतई डीएलएड नहीं कर सकते, आपको बीएड करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप पहले से अपना सोच लें कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, आपको किसका टीचर बनना है। इसके जानने के बाद आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस आपको सारी डिटेल जानकारी बता दी। इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करके आप सीट कर ले सकते हैं। ये मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन होता है, इसमें कोई ना आपको एग्जाम देना पड़ता है। आपका मेरिट अच्छा है तो आपको डायरेक्ट की सीट मिलेगी और मेरिट आपका थोड़ा कम रहता है तो आपको प्राइवेट सीट मिलेगी। तो ये डीएलएड से दूरी मैंने आपकी संपूर्ण समस्याएं, संपूर्ण जानकारी आपको विस्तृत रूप से समझाया बताया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों मित्रों तक शेयर करिएगा, ये ताकि जो भी डीएलएड करने वाले हों उनको पूर्ण रूप से इसकी जानकारी हो सके। आप सभी को प्रणाम, जय हिंद।